नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने के लिए राम जानकी पथ के अलाइनमेंट को मंजूरी दी। प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 589 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत की। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली और समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने के लिए राम जानकी पथ के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की है। ये सड़क सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी से होते हुए नेपाल के पास भिट्ठा मोड़ तक जाएगी। सड़क की चौड़ाई 70 फीट और लंबाई 240 किलोमीटर होगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि राम जानकी मार्ग के लिए अलाइनमेंट मंजूर होने के साथ ही जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। इस सड़क के बनने से अयोध्या से सीतामढ़ी का सीधा जुड़ाव हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए बिहार के लिए 589 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत की है। गौरतलब है कि आपदाओं का आकलन करने के लिए पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से एक टीम बिहार आई थी। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने अतिरिक्त सहायता राशि को स्वीकृति प्रदान की है। इस राहत पैकेज से आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सकेगी। गृह विभाग ने बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025 को लागू कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में निजी गार्ड के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड और प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है। निजी सुरक्षा में लगी एजेंसियों को गार्डों के नियोजन में निर्धारित मापदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित मापदंड का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में 500 ग्रीन बस स्टॉप बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए जगह के चयन के लिए विभाग की ओर से सभी जिलों से 1 जून तक सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रीन बस स्टॉप के लिए बने भवनों की छत पर पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही सौर पैनल के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बारिश के दौरान छत पर पानी का संग्रह भी किया जाएगा। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक बसों को सीएनजी और विद्युत वाहन ईवी में बदलने का निर्णय लिया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक सीएनजी बसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 549 पदों पर बहाली होगी। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 14 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 521 पदों पर बहाली के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना भेजी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं। वे पहले बेगूसराय में पार्टी नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री गांधी का पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। केरल के पूर्व मंत्री एमए बेबी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 6ठा महासचिव चुना गया है। इसके साथ ही पार्टी की शीर्ष संस्था के लिए 18 पोलित ब्यूरो सदस्यों का भी चुनाव हुआ है। पार्टी ने केंद्रीय समिति का भी चुनाव किया है, जिसमें 85 सदस्य शामिल हैं। केंद्रीय कमेटी में बिहार के ललन चौधरी और अवधेश कुमार को फिर से सदस्य चुना गया है। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को सम्मान प्रदान किया गया है। भोजपत्ता कंपनी फसल अपशिष्ट से उपयोगी वस्तुएं बनाने का काम करती है। भारत सरकार की ओर से तीनों कंपनियों को 1-1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। इस बैठक में प्रमुख ब्याज तथा रेपो दरें तय की जाएंगी। एक रिपोर्ट। ये बैठक नए वित्तीय वर्ष का पहला MPC सत्र है और यह बैठक केंद्रीय बजट 2025 के तुरंत बाद हो रही है, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव के माध्यम से खपत को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। अर्थशास्त्री और बाजार विश्लेषक समिति के निर्णयों पर बारीकी से नजर रखेंगे। विशेष रूप से रेपो दर में किसी भी बदलाव के संबंध में, जो वर्तमान में 6.25% है। MPC का रुख आगामी वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने के लिए RBI के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य और बेहतर स्वास्थ्य अभ्यासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करके लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान समेत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए देश भर में 1,76,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर मातृ और शिशु देखभाल में देश की प्रगति, न्याय संगत और समावेशी स्वास्थ्य सेवा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर प्रदेश में भी कई संस्थाओं की ओर से स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन तक उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली और समस्तीपुर में मेघ गर्जन और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 7 से 10 अप्रैल 2025 तक राज्य के विभिन्न जिलों में मेघ गर्जन एवं वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस अवधि में खराब मौसम के दौरान किसानों को कृषि कार्य स्थगित रखने की सलाह दी है। साथ ही अस्थायी और असुरक्षित संरचनाओं को सुरक्षित करने या खाली करने की भी अपील की गई है। वहीं विभाग के अनुसार इस अवधि में दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 40.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गोपालगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 40.6, राजधानी पटना और भोजपुर का तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में सभी सरकारी विद्यालयों का संचालन आज से परिवर्तित समय सारणी के अनुसार शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों के हित में यह निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने बताया कि आज से 1 जून तक प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 तक होगा।
यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर रेलवे कल से रक्सौल और कोलकाता के बीच वन वे स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। यह ट्रेन सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, साहेबपुर कमाल, मुंगेर, भागलपुर और रामपुर हाट के रास्ते चलाई जाएगी। परिवहन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बाह्य संपोषित योजना के तहत 1440 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया है। इसके तहत उच्च पथों पर एशियाई विकास बैंक एडीबी की ऋण राशि से कार्य किया जाएगा। इस राशि से 268 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। यह सड़क सुपौल, अररिया, मधुबनी, बक्सर, दरभंगा और सीतामढ़ी जिलों में बनाई जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सीनियर बीच ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता का खिताब पूर्वी चंपारण जिले की टीम ने जीत लिया है। पटना की टीम दूसरे जबकि वैशाली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में 4 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकर ने बताया कि एथलेटिक्स की 18 स्पर्धाओं और सेपक टाकरा के लिए ट्रायल का आयोजन हुआ। महानिदेशक ने बताया कि सेपक टाकरा के लिए 20 बालक और 20 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ट्रायल में कुल 270 खिलाड़ियों ने भाग लिया। शिवहर जिले के 3 अलग अलग गांवों में हुई अगलगी की घटनाओं में आधा दर्जन घर जलकर नष्ट हो गए। इस घटना में एक महिला के झुलसने की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आधा दर्जन से अधिक मवेशियों की भी झुलसने से मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने रामनवमी के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा और आरती पूजन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, रामनवमी पर राममय हुई राजधानी, उमड़ा जन सैलाब। आज अखबार ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, दीपों से जगमगा उठी अयोध्या नगरी। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, हर महीने 2 दिन बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में रहेंगे अमित शाह। दैनिक भास्कर ने बैंकिंग प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर लिखा है, बैंक खातों में 40% रकम महिलाओं की, डीमैट अकाउंट भी 3 साल में 4 गुना बढ़े। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने के लिए राम जानकी पथ के अलाइनमेंट को मंजूरी दी। प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 589 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत की। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली और समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।